गुड इवनिंग एवरीवन। तो ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ that was for the depth inside the water। ਜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਡੈਪਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ ਹੈ, जो ऑब्जर्वर है वो कितने खड़ा है, वो इनसाइड द वाटर है। हाँ, इनसाइड द वाटर ऑब्जर्वर हो जाऊगा। तो जो बाहर है पर्सन है, ठीक है, पर्सन खड़ा है वो बाहर है। तो लेट्स से पर्सन की हाइट की है अपने को, आ वाली हाइट है पर्सन की। तो जो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करूँ, स्ट्रेट लाइन बनूगी इस टाइप की बनूगी, मतलब पर्सन की हाइट आ वाली है अपने को। दिस इज पर्सन हाइट, जिसनों आप ऑब्जेक्ट भी कहांगे। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है वो एयर ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने कह देंगे ਆਪਾਂ इसको, म्यू ए। ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਅਪੀਅਰੈਂਟ ਡੈਪਥ। ठीक है, ਡੈਪਥ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਅਪੀਅਰੈਂਟ ਡੈਪਥ when जो अपने को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। तो ऑब्जर्वर कितने हो जाएगा, डेंसर दे विच। ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड observer is in denser medium। तो अपने को ऑब्जर्वर कितने डेंसर मीडियम च है, ऑब्जेक्ट कितने रेयरर मीडियम दे विच है। तो अपने को ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, वो पानी दे विच होगा, लेट्स से फिश होगी। तो इतने इसनों कहांगे आपां हाइट h विच इज कॉल्ड रियल हाइट। इतने हाइट वर्ड यूज करांगे। जी लाइट इस जगह तो पास करूगी ऑब्जेक्ट तो, सिमिलरली दैट विल मूव टू द सेकंड सरफेस। तो आपने को लाइट है पास की थी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। जो लाइट इतने पास करूगी तो लाइट ने की जाना है, लाइट ने बेंड होना है। जे वो पानी च जाऊ इट विल मूव और इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल दे टुवर्ड्स बेंड होगी वो, लाइक दिस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो एंगल की होगा छोटा हो जाएगा एंगल, तो एंगल हो जाए अपने को छोटा। दिस इज आर एंगल। हुण एक्चुअल दे विच की होगा कि जेडी लाइट है, ध्यान नाल समझो, जेडी लाइट है वो इस रे नू पैरेलल च जाऊ, इस रे दे ऐ जाऊ डॉटेड करके। तो इस पॉइंट ते की बन जाओ अपने को इमेज बन जाओ। ध्यान रखना है जो अपनी इमेज बननी है डॉटेड बननी है, जो एक्चुअल च लाइट है उसकी बनो अपने को डार्क बनो। तो इसनों आप कह देंगे एच डैश विच इज कॉल्ड अपीयरेंट हाइट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जेड़ा एंगल वड्डा, दोबारा सुन लो, जेड़ा एंगल वड्डा हमेशा बनूगा ऑब्जेक्ट नाल। तो ऑब्जेक्ट नाल की बन रहा है, एंगल वड्डा बन रहा है। जेड़ा एंगल छोटा वो की बन रहा है अपने को इमेज नाल। तो इमेज की बना रही है एंगल आर, क्योंकि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन जो होगी वो इमेज बनाऊगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो एंगल इंसिडेंट होगा। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट दे नाल केड़ा एंगल लिंक है, एंगल आई। तो इमेज नाल केड़ा एंगल लिंक है, दैट इज एंगल आर। तो इमेज नाल एंगल आर लिंक होगा, तो ऑब्जेक्ट नाल एंगल आई लिंक होगा। स्टेप क्लियर, स्टेटमेंट इजी है काफी। ध्यान नाल देखो की है, आपां की करना है, आपां ने अप्लाई करना है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस ए बी। तो तुसीं की करना है, सब तो पहला वीडियो पॉज करके डायग्राम कंप्लीट करो, डायग्राम कंप्लीट करो, फोकस ध्यान नाल देखो इसनू, फिर इसनू समझन ट्राई करो, फिर उधर स्नेल्स लॉ लगाने। तो अपने को इंसिडेंट हो रहा है एयर तो एयर दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इनटू साइन ऑफ एंगल इन एयर कितना है आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर, पानी कह रहे हैं अपन डेंसर मीडियम दा, इनटू साइन ऑफ एंगल इन वाटर कितना आर। तो अपने को साइन आई बाय साइन आर किदे इक्वल बन जाऊगा, इट बिकम्स इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए।
ठीक है। इसमें ਆਪਾਂ फर्स्ट इक्वेशन ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ let mu w by mu a ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ mu ਦੇ। this is called refractive index of water with respect to air ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ approximately 1 ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ mu ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ sin I by sin r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ mu। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜਾਏ ठीक है। इसमें आप फर्स्ट लिखते हैं। हुण अपने फर्स्ट इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम द sin I एंड sin r दी तो अपन स्पेस क्रिएट करनी पैनी है। सब तो पहले तो यही कह रहा मैं पॉज करके डायग्राम कंप्लीट करो, डायग्राम कंप्लीट करोगे फिर तुहानू ये चीज़ां सारियां क्लीयर होणगियां। फिर आपां की करना आपने sin I दी वैल्यू कढनी है। sin I दी वैल्यू किहड़ी ट्रायंगल च होगी ते sin r दी वैल्यू किहड़ी ट्रायंगल च होगी। जिथे I दिख रहा उत्थे अपने कोल ऑब्जेक्ट हो तो ये बनू AOB। जिथे आपां नू I है इमेज है उत्थे एंगल की है R तो वो अपने कोल है AIB। ठीक है। तो अपने कोल AOB दे विच sin I दी वैल्यू बनूगी ते AIB दे विच अपने कोल बनूगी sin R दी वैल्यू। AOB दे विच sin I कितना हो जू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हुण I दे सामने वाली साइड जिहड़ी है दैट इज AB। हाइपोटेन्यूज सब तो बड़ी साइड वो जो अपने को डायग्राम के अकॉर्डिंग OB। सिमिलरली sin R की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सरफेस दे विच वाला ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अपने को दैट इज IB। हुण आपां ने sin I ते sin R दी वैल्यू नू पुट करना फर्स्ट इक्वेशन दे विच। नोट करो आराम नाल ठीक है। फिर आप वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि मैंने स्पेस रिमूव करनी हो। ठीक है। अपन ने की करना है sin I ते sin R दी वैल्यू नू पुट करना है इन फर्स्ट इक्वेशन। तो अपन करेंगे पुट होप सो इन के तुसी नोट कर लिया वैल्यूज ऑफ sin I एंड sin R इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो अपन वैल्यू पुट करांगे सब तो पहले तो मैंने स्पेस बार बार क्रिएट करनी पैंदी है तो इसलिए कहना डायग्राम च टाइम लगता होंदा थ्योरी लिखण च कदे टाइम नहीं लगता होंदा तो डायग्राम वास्ते वीडियो नू पॉज करके तुसी आराम नाल कर सकते हो। तो अपने sin I ते sin R दी वैल्यू नू पुट करना म्यू दे विच तो की बनू अपने को sin I है AB by OB ते sin R कितना अपने को AB क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर च है ना AB नीचे आ गया into IB किदे इक्वल हो जाएगा म्यू दे। AB नाल AB कैंसिल अपने को बचा IB by OB is equal to म्यू। ठीक है। अपने को इक्वेशन बन गई। हुण ध्यान नाल समझो लॉजिक की है जे अपने कोल आ वाले एंगल छोटे हैं ध्यान नाल समझो जे अपने कोल I ते R एंगल छोटे होंगे B जेड़ा है इधर मूव करना स्टार्ट कर जब आप B ਨੂੰ इस साइड ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ B ਕਿੱਥੇ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਜੂ A ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OB तो लैके O A ਦਾ डिस्टेंस की हो जाए अप्रोक्सीमेटली सेम। किस लॉजिक दे ध्यान नाल देखो ये अपने कोल डायग्राम हुंदी है लेट्स से डायग्राम है इस जे एंगल छोटा हुंदा है ठीक है तो एक की हो जाती है आर्क तो अपने कोल आ रेडियस हुंदा है आ वाला दूजे भी रेडियस हुंदा है मतलब पॉइंट O तो लैके B तक दा डिस्टेंस ते पॉइंट O तो आपां की कहने OA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OB जदों एंगल छोटा हुंदा है तो जिस मूवमेंट का एंगल छोटा हो जाएगा तो OA OB दे इक्वल हो जू IA I इत्थे पॉइंट है IA IB दे इक्वल हो जू। इफ एंगल्स आर स्मॉल जे एंगल स्मॉल होंगे देन वी कैन assume that OB is approximately equal to
OA एंड IB, ठीक है, एक OB हो गया, एक IB हो गया, IB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IA। तो अपने को टर्म्स आ गए, इन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इस इक्वेशन 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ करना है। किवें करना है, IB की जगह देखांगे IA डिवाइड बाय OB की जगह लिखांगे आपां OA विच इज इक्वल टू म्यू। तो अपने को रिजल्ट आ गया। डायग्राम च ध्यान नाल देखांगे, I तो लेके A तक दा डिस्टेंस इज कॉल्ड H डैश ते O तो लेके A तक दे डिस्टेंस नूं कहांगे H। तो अपने को बन गया फॉर्मूला। तो सिंपल याद रखना है, जे अपने कोल अपेरेंट हाइट घटूगी दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाल डिवाइड कर दो, म्यू ते डिवाइड कर दो। जे अपने कोल अपेरेंट हाइट वधूगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाल मल्टीप्लाई करो। मतलब जे क्वांटिटी घट रही है तो डिवाइड करो, जे क्वांटिटी वधनी चाहिए है लॉजिकली तो उसनूं की करांगे आपां मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। मेन सिर्फ इस टाइम कंज्यूमिंग की हुंदा है, डायग्राम हुंदी है, बाकी पोर्शन ईजीली सॉल्व हो जाने लिखा जाता है। तो अपने कोल H डैश नूं की कह सकते हैं आपां, H डैश नूं वी विल से अपेरेंट हाइट डिवाइड बाय की हो जो रियल हाइट, रियल हाइट कि देख लो जो म्यू। तो आ चीज बन गई। तो अपने कोल H डैश की इक्वल बनू, इट वुड बी इक्वल टू म्यू टाइम H। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट नू अपेरेंट ਉਹਦੇ ਨਾਲ म्यू ਨਾਲ, जिस ਨਾਲ अपने को रिजल्ट की बन जाऊगा दैट विल बी H डैश। लॉजिक क्लियर। जे अपने कोल ऑब्जेक्ट होया डेंसर मीडियम दे विच पानी दे विच दैन की होगा अपने कोल अपेरेंट डेप्थ घटूगी। जे अपने कोल ऑब्जेक्ट होगा बाहर हवा दे विच रेयरर मीडियम दे विच तो अपेरेंट हाइट वध जूगी। स्टेप क्लियर। होप सो डायग्राम थोड़ी होगी कुछ खास नहीं है इसकी अपने कोल जे पर्सन या ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम दे विच है, एयर दे विच है, तो उसकी हाइट की हो रही है वध रही है। जे अपने कोल यही ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम दे विच पानी च हुंदा तां डेप्थ की हो जाती घट जाती। इसनूं आपां हाइट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसनूं आपां डेप्थ भी यूज कर सकते हैं, इक्को गल है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉजिक क्लियर। अगेन इस दे विच जे आपां शिफ्ट देखांगे तो शिफ्ट की हो जो अपने को शिफ्ट हो जाएगी H डैश माइनस H। तो H डैश किन्ने अपने को म्यू टाइम H माइनस H। तो अपने को हो जो H कॉमन, इट वुड बिकम म्यू माइनस 1। तो शिफ्ट की हो जाएगी H इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, होप तुम नोट कर लिया होगा। पहला शिफ्ट वाला भी नोट कर लो, इन्हें मैं जो किया है उसमें थोड़ा जिहा गायब कर दिया, आप स्पेस क्रिएट कर दिए। फिर आप डिस्कस करांगे न्यूमेरिकल्स। आज TIR का एक टॉपिक है वो कंप्लीट करांगे आप आराम नाल। होप आ वाला तुसीं नोट कर लियो सारे ने। ठीक है, तो हम 3-4 न्यूमेरिकल्स ने देख लो। सिंपल स्टेटमेंट है अ ग्लास is filled with water up to height of 10 centimeter. Refractive index of water is 4/3. Find first part apparent depth of bottom of glass। ठीक है, सेकंड पार्ट की फाइंड करना आपने, सेकंड पार्ट कितना शिफ्ट करो जदों आपां ग्लास दे विच पानी फिल कर लांगे तो जेड़ा ग्लास दा बॉटम है आपां लगूगा ऊपर आ गया। ठीक है, कितना ऊपर आ गया वो आपां ने फाइंड करना है। तो एक तो आपां ने अपेरेंट डेप्थ फाइंड करनी है पानी दी सरफेस दी, एक अपने फाइंड करना है कि पानी कितना ऊपर बिहेव करूगा। तो जिवें अपने कोल एक ग्लास है, लेट्स से बीकर है ग्लास है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, दैट इज 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ 4/3, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਜੂ H ਡੈਸ਼।
क्योंकि पानी है, पानी दे विच या बकेट दे विच आपां पानी फिल करदे हां तां सरफेस उपर उठी दिखदी है। ठीक है, तां हुण की हो रिहा अपने कोल जिहड़ी लिक्विड फिल किया होया उहदे कारण दी हाइट घट जूगी। हाइट घट जूगी तां अपने कोल घटण वाला फॉर्मूला की हो जाऊगा h डैश इज इक्वल टू h बाय म्यू। ठीक है, h कितनी है अपने कोल 10 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू कितनी है अपने कोल 4/3, तो इट वुड बी 30/4 सेंटीमीटर। 3 ऊपर चला जाओ, सॉल्व करके बनूंगा 7.5 सेंटीमीटर। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ वाटर सरफेस की जाऊगा दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो उस नाल शिफ्ट की वैल्यू कितनी बन जाओ अपने कोल, तो शिफ्ट कितना हुआ h माइनस h डैश, पहला कितना सी 10 सेंटीमीटर माइनस हुण कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना शिफ्ट कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम नाल समझो इसनु। सब क्लियर जा रहा है, सिंपल है, इजी है। ठीक है, ये हो गया अपने को फर्स्ट क्वेश्चन कि जदों आपां बीकर दे विच या ग्लास दे विच वाटर फिल करांगे तो उस बीकर दी सरफेस ऊपर हुई दिखूगी, तो कितनी ऊपर हुई दिखूगी उसनु आपां ने सॉल्व किया कि वैल्यू घटूगी। घटन वास्ते आपां ने की कीता म्यू नाल हाइट नू डिवाइड करता। ठीक है, फिर डिवाइड करन तो बाद की आ गया अपने कोल आ गया अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ तो बाद की बन जांदा वो, अपेरेंट डेप्थ तो बाद की बनदा अपने कोल कि उसकी शिफ्ट कितनी हुई। ठीक है, उस तो बाद अपन देखना कि शिफ्ट कितना होया। शिफ्ट किवें फाइंड करांगे आपां, जिन्नी ओरिजिनल डेप्थ सी माइनस जिन्नी अपेरेंट डेप्थ होगी उन्हें अपन ने फाइंड कर ले शिफ्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को डायग्राम ही है, आई ड्रॉ द डायग्राम। लेट्स से अपने को एक बीकर है, बीकर च अपन ने 2 लिक्विड्स फिल किए हुए थे। ये फर्स्ट लिक्विड है, फर्स्ट लिक्विड दी कितनी लेयर है 5 सेंटीमीटर की, सेकंड लिक्विड दी भी कितनी लेयर है 5 सेंटीमीटर की। फर्स्ट लिक्विड दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को लेट्स से 4/3, सेकंड लिक्विड दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/2 अपने वालों दे रहे हैं। तो अपने फाइंड करना है, फाइंड apparent depth of bottom of beaker। तो beaker दी अपने apparent depth find करनी है, also find shift and shift find करनी है। एक अपने apparent depth find करनी है, एक अपने shift find करनी है, also find shift। ठीक है, सिंपल सिंपल है। तो अपने को सब तो पहला लॉजिक समझो कि जेडी अपने कोल अपेरेंट डेप्थ होगी उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन होगी अपने कोल। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन होगी फर्स्ट पार्ट दी ते कुछ कंट्रीब्यूशन होगी सेकंड पार्ट दी, तो उस दी कंट्रीब्यूशन ਨੂੰ हाफ हाफ करना किवें। तो अपने कोल जेडी अपेरेंट डेप्थ है वो की देख लोगी दैट विल बी इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ ड्यू टू फर्स्ट, लेट्स से दिस इज फर्स्ट surface then this is second surface plus apparent depth of medium due to second liquid। तो आ चीज बनो, तो अपने कोल लॉजिक की बनूगा, तो स्टेप ध्यान नाल समझो। तो h1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ h1 डैश ਨੂੰ that is h1 डिवाइड बाय mu1 plus h2 डिवाइड बाय mu2। तो ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है कंट्रीब्यूशन हो रही है फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम की। तो फर्स्ट मीडियम की कंट्रीब्यूशन का सिंबल की दिता ਆਪਾਂ ਨੇ h1 डैश, सेकंड मीडियम की कंट्रीब्यूशन का सिंबल देता h2 डैश। h1 डैश की देख लूंगा जो अपने को रियल डेप्थ है फर्स्ट वाले दी दैट इज h1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वन प्लस सेकंड वाले दी रियल डेप्थ डिवाइड बाय सेकंड वाले दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस वैल्यूज पुट करो आंसर आऊगा। फर्स्ट वाले दी डेप्थ कितनी है रियल वाली
5 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 प्लस H2 कितना होगा अपने को अगेन 5 सेंटीमीटर, μ2 कितना अपने को 4/2 तो अपने को कितना मान लो इट वुड बी 15/4 एक बन गया प्लस सेकंड बन गया अपने को 5/2 दैट इज 2.5 तो ये बन जाएगा 3.75 प्लस 2.5 तो टोटल बन जाओ 6.25 सेंटीमीटर। तो अपने को h डैश कितना आ गया दैट इज अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम बिकम्स 6.25 ਇਹਦਾ मतलब है कि 3.75 ਜਿਹੜੀ अपीयरेंट डेप्थ ਸੀ ਉਹ फर्स्ट मीडियम ने प्रोवाइड की थी, 2.5 सेकंड ने मीडियम ने प्रोवाइड की थी, टोटल कितनी होगी दोनों प्लस। तो इससे अपने को शिफ्ट कितना हो गया, तो शिफ्ट कितना हो गया ओरिजिनल कितनी है 10 माइनस ਹੁਣ कितनी होगी 6.25 तो कितना बचा 3.75 सेंटीमीटर पोजीशन शिफ्ट हुई है इमेज दी, पोजीशन शिफ्टेड किस चीज दी बॉटम ऑफ द बीकर दी। तो बीकर द बॉटम कितना शिफ्ट किया अपने को दैट शिफ्ट्स बाय 3.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तुम चेक कर लियो, क्रॉस चेक कर लियो, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। स्टेप क्लियर, इजी है, आराम नाल समझो, ध्यान नाल करो, बहुत इजी है। ठीक है नोट कर लो आराम नाल। ते अपने को एक जनरलाइज फार्मूला आंदा है कि जे अपने को मल्टीपल लेयर्स होण मीडियम दे विच, मीडियम दिया मतलब बीकर दे विच मीडियम दिया मल्टीपल लेयर्स होण तो अपने को अपीयरेंट हाइट कितनी बनूगी दैट विल बी इक्वल टू h1/μ1 प्लस h2/μ2 प्लस h3/μ3 एंड सो। तो अपने को लिखिए जनरलाइज रिजल्ट है, जनरलाइज फार्मूला है, जनरलाइज फार्मूला लिख लो, जनरलाइज रिजल्ट कैसे है आपका, ठीक है दिस इज जनरलाइज फार्मूला, जनरलाइज रिजल्ट जो मर्जी कह सकते आप जो तो अपने को मल्टीपल मीडियम्स होंगे मल्टीपल लेयर्स दे विच तो ਉਹਦਾ फार्मूला ही बनूगा। तो नेक्स्ट वाला पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर देना मैं, ठीक है होप तुसी आज समझ गए होगे, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, ग्लास लैब है जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ठीक है इत्थे अपने को क्या वाटर है, नीचे भी वाटर है, ये सरफेस है इत्थे पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर इत्थे ऊपर है, टोटल अपने को जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट दी दैट इज 50 सेंटीमीटर। डायग्राम ड्रॉ कर लो, स्पेस बना देना मैंने, अपने अपीयरेंट डेप्थ ते शिफ्ट ही फाइंड करना, क्वेश्चन तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ठीक है तो अपने को वाली लेट से हाइट जो दिखती हुई है दैट इज 15 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज गिवन 50 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। आ क्वेश्चन दिता अपन तो स्टेटमेंट सेम है, फाइंड अपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट, ठीक है अपीयरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, शिफ्ट फाइंड करनी है अपने इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਥਰਡ ਤੇ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟੋਟਲ कितनी है 50, अब 15 ਤੇ 10 कितनी होगी 25, तो आ वाली बॉटम की बनूगी 50 माइनस 15 प्लस 10 तो कितना बनूगा दिस थर्ड दी हाइट कितनी बन जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है थर्ड दी अपने को हाइट कितनी डेप्थ कह लो हाइट कह लो वन एंड सेम थिंग कितनी बन जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अपने को अपीयरेंट डेप्थ कितनी बनूगी सिस्टम दी, तो अपीयरेंट डेप्थ जो होगी आ फॉर्मूला चेक that is h1/μ1 plus h2/μ2 plus h3/μ3 सब तो इजी बेसिक फार्मूला है जिस नाल तुसीं सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। h1 कितना अपने को 15 सेंटीमीटर, μ1 कितना अपने को पानी है, पानी वास्ते स्टैंडर्ड होता है 4/3 वो की लिखांगे दैट इज 4/3 प्लस
H2 कितना अपने कोल, H2 अपने कोल है 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 प्लस H3 कितना अपने कोल, वो अपने कोल है 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है H3 ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਹੈ 15 ਤੇ 25 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 40 डिवाइड बाय 4/3 3 ऊपर चला गया प्लस A2 ऊपर चला जाऊगा इट वुड बी 20/3 सॉल्व करके 4 नाल ए बन जू 10 ए बन जू 30 प्लस 20/3 हो जू 6.6 तो बन जू ये 36.6 सेंटीमीटर इज अपरेंट हाइट ऑफ द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो बॉटम ते प्लेस किया। सिंपल बस हो गया सॉल्व। तो शिफ्ट कितनी हो जाएगी, शिफ्ट वुड बी इक्वल टू जिन्नी ओरिजिनल है 50 सेंटीमीटर एंड जिन्नी अपने को सॉल्व की है तो कितना आ जाएगा 13.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में तो गलती हो सकती है तो उसकी तुसी अपना करैक्शन जी रखियो, ठीक है। लॉजिक चज नाल समझ लो कि मतलब की बन रहा है तो किवें सॉल्व करना है। क्लियर सारे नु, सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई औखा नहीं है इस, ठीक है। बस फोकस नाल करो। जनरलाइज फॉर्मूला है कि जदों आपां मल्टीपल मीडियम्स प्लेस करांगे तो उस मूवमेंट ते मल्टीपल मीडियम्स की कंट्रीब्यूशन होगी तो उसनों आपां सिंबल दिता है h1/μ1 h2/μ2 h3/μ3, ठीक है। सिंपल नोट कर लो डायग्राम। हुण चाहे वीडियो नु पॉज करो, ठीक है, जिवें तुहानूं ठीक लगदा करो। जे नोट हो गया वधिया, नहीं होया तो पॉज करके नोट कर सकते हो आराम नाल तुसीं। तो डायग्राम तो मैं रिमूव कर रहा हूं। डायग्राम अपने सब तो पहले ही ड्रॉ की थी, फिर थ्योरी गायब करांगे एंड आई होप उन्नी की देर तुसीं नोट भी कर लोगे जो किस तरह गया हुआ। इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। स्टेटमेंट नेक्स्ट बहुत सिंपल है, यहो जिहा क्वेश्चन है, देख लो कि ये क्वेश्चन। हुण एक पर्सन है जो बाहर खड़ा, अपन ने देखना है कि फिश वास्ते अपेरेंट हाइट कितनी हो पर्सन की, ठीक है। स्टेटमेंट देख लो, अ पर्सन हैज हाइट 1.8 मीटर, अ फिश is observing person from water whose mu is 4/3। तो अपने कोल पानी दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। फाइंड अपरेंट, तो अपने की फाइंड करना है अपरेंट हाइट फाइंड करनी है, पेरेंट हाइट ऑफ पर्सन एज सीन बाय फिश। तो फिश नु कितनी हाइट ऑब्जर्व होगी उस पर्सन की जो पानी तो बाहर खड़ा है। तो हम इस लॉजिक की है, स्टेटमेंट एक बार नोट कर लो। लॉजिक ये है कि जो पर्सन है वो बाहर खड़ा है, हुण देख कौन रहा है, फिश देख रही है, तो फिश पानी दे विच है। हुण इस हो की रहा है, ध्यान नाल समझो। इत्थे लेट्स से ये सरफेस है, आ पर्सन की हाइट है 1.8 मीटर जिसनों आपां h कहांगे, ठीक है। हुण पर्सन रेयरर मीडियम च है, तो ऑब्जेक्ट की है अपने कोल रेयरर मीडियम च है। जो ऑब्जर्वर है दैट इज फिश, वो किस च है, वो अपने कोल डेंसर मीडियम दे विच है। तो डेंसर मीडियम दे विच अपने कोल फिश है, ऑब्जर्वर जो है वो अपने कोल किथे है, वो अपने कोल रेयरर मीडियम दे विच है। बी बच्ची भी नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पुट है, क्वेश्चन की अपने को कि ऑब्जेक्ट अपने को रेयरर मीडियम च है, तो इमेज जो है वो अपने को ऑब्जर्वर जो है वो कितने डेंसर च है, तो पुट्ठा काम हो गया। तो इस केस की होंगे कि जेड़ा अपने को हाइट होंगी एच डैश वो ज्यादा होगी ओरिजिनल हाइट तो। तो जिस केस दे विच अपेरेंट हाइट बिकम्स ग्रेटर और शुड बी ग्रेटर देन एच, तक की करना होंगे उस म्यू ते मल्टीप्लाई करांगे। तो इस केस की करांगे म्यू ते मल्टीप्लाई कर देंगे
जो भी अपने को पर्सन की हाइट है, तो कैंसल करके बन जू 0.6, सॉल्व करके बन जू 2.4 मीटर। तो अपने को जो हाइट होगी, जो उसमें विजिबल होगी अपने फिश नु, दैट वुड बी 2.4 मीटर, दैट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल हाइट ऑफ द पर्सन। तो सिंपल जा क्वेश्चन है, ईजी जा क्वेश्चन है, कुछ इस डिफिकल्ट आई डोंट थिंक सो होगा। नोट कर लो आराम नाल। ठीक है, सिंपल जा बेसिक जा क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना कि इस ऑब्जर्वर कितने होना चाहिए ते ऑब्जेक्ट कितने प्लेस है। जे ऑब्जेक्ट प्लेस है डेंसर मीडियम दे विच, तो ऑब्जर्वर होगा रेयरर मीडियम दे विच। जे ऑब्जेक्ट डेंसर दे विच है तो उसकी अपीरेंट डेप्थ या हाइट घट होगी। जे अपने कोल ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम च है ते ऑब्जर्वर डेंसर च है तो हाइट ओदी वधूगी। बस इन्ना भी ध्यान च रखो, तुहाडे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। सिंपल, क्लियर। तो नेक्स्ट अपने को आ जाऊगा एक आर्टिकल आ जाऊगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इजी आर्टिकल है, औखा नहीं है, बट ध्यान समझी चलो। अगेन अपने को ऑप्टिक्स बेसिकली ज्यादा टाइम जो लगूगा वो डायग्राम से लगूगा, थ्योरी से लिखने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, घट होगा। तो अपने को नेक्स्ट जो टॉपिक बनना है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, बेसिकली डायग्राम ही है, ठीक है। सब तो पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, फिर यदि थ्योरी वगैरह लिखांगे। तो देख लो एक बार। तो अपने को एक सरफेस है, लेट्स से ए बी सरफेस है, ये अपने को नीचे की डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम ऊपर की है रेयरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया अपने डेंसर च, इससे मैं कहना ऑब्जेक्ट जगह ते सोच लो टॉर्च है। टॉर्च नु जदों मैं वर्टिकली प्लेस किया, वर्टिकली ऊपर नु किया, तो इसकी लाइट ऐ चली जू। हुण स्केल वगैरह यूज कर लियो, इस जगह ते मेरे तो थोड़ा औखा हैगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुसी आराम नाल कर सकते हो। तो अपने को जे टॉर्च स्ट्रेट जाओ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर है तो बाहर निकल जाओ। सिमिलरली जे लाइट इस साइड जाओ, जे मैं टॉर्च नु नीचे बैठ के बेंड करता तो जी लाइट है दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो की हो रहा है डेंसर टू रेयरर एंटर किया मीडियम दे विच। जो लाइट डेंसर टू रेयरर जाओ तो ऑटोमैटिकली इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि यह स्पीड वधूगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल जाना एवं चाहिए सी, बट की जो थोड़ा जिहा एंगल का फर्क पै जो एंजल लाइट, ठीक है। सिमिलरली जिसमें इत्थे ही प्लेस किया है टॉर्च नु, इसमें थोड़ा हो टिल्ट करता तो टॉर्च नु टिल्ट करता है करके, तो की होगा जाना है चाहिए सीगा, बट की करूँ होर ज्यादा टिल्ट हो जू, ठीक है। बिकॉज ये प्रॉपर्टी है कि जो लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल साइड। अगेन जिसमें थोड़ा जिहा होर बेंड करती है तो एक पर्टिकुलर एंगल आ जाऊगा, आ देखो इत्थे आ गया, तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिथे अपने को लाइट जो है दैट विल मूव अलोंग द सरफेस। तो इस नाल की हो जू जेड़ा रिफ्रैक्टेड एंगल है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल हो की वैल्यू 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर एंगल नु कहांगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जिस इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम लई लाइट जो है 90 डिग्री का रिफ्रैक्टेड एंगल बनावे उसनु आपां कहांगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। हुण जिन्नी भी लाइट आपां इस पॉइंट तो अगे फायर करांगे मूव करांगे ओदा एंगल की हो जाऊगा क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा हो। तो आ वाला इंसिडेंट एंगल की है दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो यह जदों क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा हो तो लाइट की करू उसे मीडियम दे विच वापस आ जाओ, सेम उसे मीडियम च वापस आ जाओ, ताकि करूँ बाउंस बैक करूँ या रिफ्लेक्ट करूँ सच दैट जिन्ना आई है उन्ना आ रहा। तो हो रहा है अपने को रिफ्लेक्शन हो रही है, कदों हो रही है जदों इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा है। कदों हो रही है जदों लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। रेयरर टू डेंसर ये फिनोमेना हुंदा नहीं, डिस्कस करांगे, ठीक है, क्यों नहीं हुंदा। तो अपने कोल इस फिनोमेना नु की कहांगे आपां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब सारी दी सारी लाइट जिहड़ी है वो की करूगी
अपने मीडियम च वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड टोटल। इंटरनल का मतलब सेम मीडियम च वापस जा रही है, दैट इज वाई इट इज द वर्ड यूज इंटरनल। रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसको आप की कहता, रिफ्लेक्शन कहता। बहुत ईजी वर्डिंग है जो एज इट इज है। दो कंडीशंस होंगे, एक होंगे कि यह डेंसर टू रेयर पॉसिबल है जो लाइट डेंसर टू रेयर जाओ, दूसरा कि जेड़ा इंसीडेंट एंगल है क्रिटिकल तो ज्यादा हो। जे ये दो कंडीशंस फॉलो होणगियां देन TIR विल हैपन। पेपर दे विच ना कल्ला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दी जगह ते वो TIR वर्ड भी यूज करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उदों हैपन हो जदों लाइट जाऊ डेंसर टू रेयर, जदों क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा होगा इंसीडेंट एंगल। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमिना ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करांगे वर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टेप क्लियर। तो अपने को यदि डेफिनेशन की बनूगी, जो बोलिया वही डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन की है, व्हेन नाला नोट कर लो, चाहे तुसी वीडियो नु पॉज करके पहला डायग्राम चज नाल स्केल्स नाल ड्रॉ करो, फिर इहदे प्रॉपर्टी समझ आनी है। कोई औखा नहीं है, थ्योरी बहुत ईजी है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, ट्रैवल्स फ्रॉम optical denser medium to optical rarer medium with incidence angle more than क्रिटिकल एंगल। जदों इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल तो ज्यादा हो गई, ठीक है, फिर ही पॉसिबल है। द टोटल लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक टू डेंसर मीडियम। तो सारी दी सारी लाइट की गति है डेंसर मीडियम च वापस आ जाती है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड TIR। एंड द फिनोमिना is called TIR। this phenomenon ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, TIR, which is called total internal reflection। ਜਦੋਂ light denser to rarer ਜਾਓ with incident angle greater than critical angle, ਤਾਂ light ਕੀ ਕਰ ਜੂ, denser medium ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ denser medium ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ total internal रिफ्लेक्शन। स्टेप क्लियर, सिंपल है। ठीक है, कंडीशन की है कि एक तो ये डेंसर टू रेयर जाऊगा, सेकंड है कि जेड़ा इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल तो की होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये दो बेसिकली कंडीशंस ने, तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अपनी वर्डिंग च जिवें मर्जी लिख सकते हो, कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा कि तुसी हाल तक डायग्राम ड्रॉ कर लियोगी, फिर आप स्पेस क्रिएट करिए फॉर फर्दर डिस्कशन। तो अपने को एक वर्ड आता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल ते रे जेडी रिफ्रैक्ट करू बाहर जाऊगी और सरफेस दे नाल जाऊगी। देखो ध्यान नाल, तो अपने कोल एक वर्ड आता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल केड़ा एंगल है कि जदों लाइट लेट्स से डेंसर है मीडियम रेयर है, जदों लाइट फॉल करूगी विद पर्टिकुलर एंगल एंड जिस इंसिडेंट एंगल ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R 90 डिग्री बनूगा इन द सेकंड मीडियम, उस इंसिडेंट एंगल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ क्रिटिकल एंगल। तो ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ TIR ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ क्रिटिकल एंगल कर लो कंप्लीट, फिर मैं दसदा। वीडियो पॉज करके नोट करो, वीडियो बार बार कह रहे हैं, वीडियो पॉज करके डायग्राम ते थ्योरी नोट करो। ठीक है, तो अपने को क्रिटिकल एंगल का की मैथमेटिकल पोर्शन है, डेफिनेशन भी छोटी जी है, मैथमेटिकल पोर्शन भी छोटा है। ध्यान नाल देखो, तो डायग्राम तो इन्नी की क्रिटिकल एंगल दी। आपां की करांगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करांगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ध्यान नाल समझो। लेट्स से रेयरर मीडियम नु एयर कह दिंदे आ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, डेंसर नु आपां म्यू कह दिंदे आ या म्यू डब्ल्यू कह दिंदे आ। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, इंसिडेंट रे है डेंसर दे विच दैट इज म्यू डब्ल्यू इनटू
sin i इज इक्वल टू रेयर दे विच की है म्यू ए इनटू sin कितना एंगल है 90 हुन sin दा एंगल 90 दी वैल्यू होंदी है 1 म्यू ए ता sin i दी वैल्यू होगी म्यू ए बाय म्यू वाटर तो आप इत्थे लेट करांगे ध्यान नाल समझो म्यू w बाय म्यू ए नु कल्ला में मेथड है मतलब वाटर वाला ज्यादा होंदा एयर नु वन लेने तो अपने को sin i दी वैल्यू बन जाएगी 1 बाय म्यू दिस इज मैथमेटिकल पोर्शन फॉर क्रिटिकल एंगल एक क्रिटिकल एंगल का मैथमेटिकल पोर्शन है एंड इस जगह पे जो एंगल है दैट इज क्रिटिकल तो इसमें लिखांगे आईसी पैर दे विच आईसी पै जाओ स्टेप क्लियर कि जदों अपने कोल डेंसर मीडियम दे विच एक पर्टिकुलर इंसीडेंस एंगल होगा उस इंसीडेंस एंगल ते जेड़ा एंगल रिफ्रैक्शन का बनूगा ठीक है वो कितना हो अपने कोल दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री तो उस पर्टिकुलर इंसीडेंट एंगल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ क्रिटिकल नाल अपने को क्या आएगी डेफिनेशन दैट इज क्रिटिकल एंगल सिंबल हो जाएगा आईसी स्टेटमेंट लिख लो एज यूजुअल सिंपल है बट लिखनी जरूरी है तो क्या हुआ इट इज दैट एंगल इन डेंसर मीडियम at which angle in rarer medium becomes 90 degree now angle केड़ा कहांगे angle of refraction कहांगे थे proper word लिखांगे angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree ठीक है तो तीन लाइन आ गया या दो लाइन में कह सकते हैं कि यह ओ वाला इंसिडेंस एंगल है डेंसर मीडियम दे विच जिस वास्ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम ऐसे लिखा है लेफ्ट साइड पे मैं दोबारा उसको हाईलाइट कर रहा कि जेड़ा रिफ्रैक्शन दा एंगल होगा दैट वुड बी इन रेयरर मीडियम सिंपल नीचे दा मैथमेटिकल पोर्शन हो गया ये दी डेफिनेशन होगी हुन इस एक चीज ध्यान च रखनी है जो बेसिकली है नोट बना के लिखना है कि जदों अपने कोल शीशे दे विचों लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उसदे विचों कुछ ना कुछ लाइट की हुंदी है लॉस हुंदी है इंटेंसिटी लॉस हुंदी है बट पीआईआर दे विच कोई लॉस नहीं हुंदा सब तो बड़ी एडवांटेज है ठीक है तो अपने कोल पॉइंट की हुंदा देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन टीआईआर तो टीआईआर दे विच जेडी लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो कंप्लीटली की कहांगे आपां वापस आंदी है कोई विदाउट लॉस बट when light reflects from mirror some part of it is lost ठीक है तो एनर्जी की करती है लॉस करती है किस केस दे विच जदों लाइट शीशे तो रिफ्लेक्ट करती है जदों लाइट टीआईआर दे केस रिफ्लेक्ट होंदी है उस मूवमेंट दे सारी दी सारी एनर्जी वापस आती है कोई भी एनर्जी उस वेस्ट नहीं होती ये की होंगी अपने को खासियत प्रॉपर्टी जिसनों आप एडवांटेज कहांगे ते जिसनों यूज करके आप ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं टीआईआर में जिन्हें भी आप 4G 5G इंटरनेट यूज करते हैं 5G ताले मतलब ट्रायल चल रहा है बट बेसिकली है इसे फंडे दे बेस ते सारा का सारा हुन एक लास्ट पॉइंट के अपने कोल कि जेड़ा अपने कोल टीआईआर है that can never takes place from rarer to denser medium TIR can never happen from rarer to denser medium कि जदों लाइट rarer to denser जाओ ये कभी भी होगा नहीं क्यों डायग्राम तो देखो ध्यान लेट्स से ऊपर है denser medium नीचे रेयर मीडियम है हुन इसकी एक्सप्लेनेशन भी इससे देखना है कि इथों ऑब्जेक्ट है या टॉर्च है तो जदों लाइट ऊपर जाओ तो सीधी जाओ पहली गल जदों लाइट कुछ एंगल ते टिल्ट करो ऐ करके तो जदों लाइट रेयर टू डेंसर जांदी है तो ये की करती है इट मूव्स और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल तो की करू नॉर्मल दे टुवर्ड्स बेंड करो तो ये तो छोटा एंगल हो
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅੱਧੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਊ ਇਟ ਵਿਲ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ देयर इज नो possibility of reflection back there is no possibility of reflection here ਤਾਂ रिफ्लेक्शन ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ possibility ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ठीक है तो डायग्राम ड्रॉ कर लो आज वाला टॉपिक इत्थे कंप्लीट हो जाता अपने को TIR वाला ठीक है तब वीडियो नु पॉज करो नोट करो इजी है कोई डिफिकल्ट नहीं आज वाला टॉपिक आराम नाल कर सकते हो इजीली बाकी ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस करांगे कल सवेरे अप्रॉक्स 7 बजे क्लास होगी ਤੁਹਾਡੀ